ये 3 कहानियाँ हैं जिसे आप सुनते हैं और अपने लाइफ में फॉलो करते हैं तो आपको बहुत सारे मोटिवेशन मिलेगा और आप ज़िंदगी में सक्सेस ज़रूर कर पाएंगे। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं और आपको एक नई और अच्छी सीख देते हैं जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो नंबर 1 पर कहानी है 2 भाइयों की कहानी। दोस्तों, एक कहानी 2 भाइयों की है। उनमें से एक नशीली दवाओं का आदी था और अपने परिवार के लोगों को अक्सर पीटा करता था, जबकि दूसरा भाई काफ़ी सफल व्यापारी था। वह समाज में सम्मानित था और उसका एक अच्छा परिवार था। एक ही माँ बाप द्वारा पाले गए, एक ही माहौल में पले बढ़े 2 भाइयों एक दूसरे से इतने अलग कैसे हो गए। पहले भाई से पूछा गया कि आप यह सब क्यों करते हैं? आप नशीली दवाओं के आदी हैं, शराबी हैं, अपने परिवार के लोगों को पीटते हैं। आपने यह सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? उसने जवाब दिया, मेरे पिता से वो नशीली दवाओं के आदी थे, शराबी थे, अपने परिवार के लोगों को हर दिन पीटा करते थे। तो फिर आप मुझ में क्या बनने की उम्मीद करते हैं? उन्हीं वजहों से मैं एक ऐसा इंसान बन गया हूँ। दूसरे भाई से पूछा गया कि आप सारे सही काम क्यों करते हैं, तो आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या है? तो ज़रा सोचिए उसने क्या जवाब दिया। उसने बोला, मैं जब छोटा था तो अपने पिताजी को शराब के नशे में धुत और सारे गलत काम करते हुए देखा था। मैंने उसी दिन सोच लिया कि मुझे उनके जैसा नहीं बनना है। दोनों भाई एक ही स्रोत से प्रेरणा हासिल कर रहे थे, लेकिन एक ने इसका इस्तेमाल सही ढंग से किया और दूसरा गलत ढंग से कर रहा है। गलत ढंग की प्रेरणा इंसान को आसान रास्ता अपनाने की इच्छा पैदा करती है, लेकिन अंत में वह ज़्यादा मुश्किल साबित होता है। तो यह कहानी से आपको क्या सीख मिला हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। दूसरी कहानी है 4 रानियों वाला राजा की कहानी। दोस्तों, 4 रानियों वाले राजा की शिक्षाप्रद कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है, तो जो आपके जीवन को बदल सकता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको कहानी सुनाते हैं। एक लड़का नदी में डूब रहा था। वो मदद के लिए चिल्लाया। एक आदमी उधर से गुजर रहा था। वो नदी में कूद पड़ा और उसने लड़के को बचा लिया। जब वह आदमी जाने लगा तो बच्चे ने कहा, धन्यवाद। उस आदमी ने पूछा, किस लिए? लड़के ने जवाब दिया, मेरी ज़िंदगी को बचाने के लिए। उस आदमी ने लड़की की आंखों में देखा और कहा, बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो इस बात को साबित करना कि तुम्हारी ज़िंदगी बचाने लायक थी। दोस्तों, यही सोचने का समय है, यही सचेत होने का समय है। आत्मसंतुष्टि के बिना सफलता व्यर्थ है। यदि जीवन का कोई अर्थ और उद्देश्य ना हो तो आप कितना भी सम्मान, पैसा और शिक्षा हासिल कर ले, आपको ज़िंदगी में खालीपन और उदासी ही महसूस होगी। सेहत, पैसा, परिवार, समाज और जीवन मूल्यों के बारे में अपनी व्यक्तिगत सफलता बनाने से ही सफलता की शुरुआत होती है। अगर हमारी ज़िंदगी में सफलता का साफ फिलॉसफी न होता तो खाली पुलाव ही हमारे मार्गदर्शक बन जाते। तीसरी कहानी है एक लालची किसान की कहानी। एक लालची किसान से कहा गया कि वह दिन में जितनी ज़मीन चलेगा वह उसकी हो जाएगी, बशर्ते वो सूरज डूबने तक जगह पर वापस लौट आए। ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पाने के लिए वह किसान दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले ही निकल पड़ा। वह काफ़ी तेज़ी से चल रहा था क्योंकि वह ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हासिल करना चाहता था। थकने के बावजूद वह सारी दोपहर चलता रहा क्योंकि वह ज़िंदगी में दौलत कमाने के लिए हासिल हुए उस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। दिन ढलते वक्त उसे वह शर्त याद आई कि उसे सूरज डूबने से पहले शुरुआत की हुई जगह पर भी पहुंचना है। अपनी लालच की वजह से वह उस जगह से काफ़ी दूर निकल गया था और वो वापस लौट पड़ा। सूरज डूबने का वक्त ज्यों-ज्यों करीब आता जा रहा था वो उतनी तेज़ी से दौड़ता जा रहा था। वो बुरी तरह थक कर हांफने लगा, फिर भी वह बर्दाश्त से अधिक तेज़ी से दौड़ता रहा। नतीजा यह हुआ कि सूरज डूबते डूबते वह शुरुआती वाली जगह पर पहुंच तो गया, पर उसका दम निकल गया और वह किसान मर गया। फिर उसको दफना दिया गया और उसे दफन करने के लिए ज़मीन के बस एक छोटे से टुकड़े की ही ज़रूरत पड़ी। तो
यह तीनों कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।